इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं कि हम सब आज इस आराधना सभा में जुड़े हुए हैं। आज हम गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, अपनी भेंटें चढ़ाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करेंगे और परमेश्वर की आवाज, उसके वचन की व्याख्या सुनेंगे। परमेश्वर हमको बनाने वाला है। जीवित से ही जीवित पैदा होता है। जिसमें जिंदगी होती है वही जीवन दे सकता है। अजीवित किसी को जिंदगी नहीं दे सकता। और परमेश्वर ने हमको जिंदगी दी, हमको बचाया और हमको उद्धार का मार्ग हमारे लिए तैयार किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी, बलिदान कर दी। हमको भी लोगों को बचाना है, हमको भी जिंदगियों को बनाना है और हमको उन्हें परमेश्वर के रास्ते पर लाना है। आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमें लोगों को बचाना है। हमें उनकी आवाज बनना है जिनके पास आवाज नहीं। हमें उनके हाथ बनना है जो अस्वीकृति में अपने हाथ नहीं उठा सकते। हमें उनके लिए याचना करना है जो स्वयं याचना करने में असमर्थ हैं। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। आज के हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम पिता परमेश्वर को इस आराधना में आमंत्रित करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उसकी आशीष, उसकी सामर्थ और अगुवाई हमें प्रदान हो। हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन सर्विस के लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हम जब इस आराधना में शामिल होते हैं और प्रत्येक व्यक्ति जो इसमें शामिल होता है, उनका जीवन इस आराधना के द्वारा आशीषित हो सके। हमारे जीवन दूसरों के लिए गवाही और आशीष का कारण बन सके। पूरी आराधना में आपके आशीष मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे वचन में लिखा है, हे यहोवा, देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज राज के लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा। आइए हम परमेश्वर पिता की आराधना में उत्साह के साथ ताली बजाते हुए कुछ कोरसेस और गीत गा लेंगे। सवेरा है, इसके उजालों में अंधेरा है। जाने ये कैसा सवेरा है, इसके उजालों में अंधेरा है। आज जिसको तुम समझते हो, वो कफन है ना कि सेहरा है। आज जिसको तुम समझते हो, वो कफन है ना कि सेहरा है। जाने ये कैसा सवेरा इसमें भी है क्रूस
कुर्बानी आपका सारे आज ठहरा है इसमें भी है क्रूस पे कुर्बानी आपका सारे आज ठहरा है क्या मिलेगा इन उजालों में छोड़ के जाना बसेरा है क्या मिलेगा इन उजालों में छोड़ के जाना बसेरा है जाने ये कैसा सवेरा है इसके उजालों में अंधेरा है जाने ये कैसा सवेरा है इसके उजालों में अंधेरा है प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम मेरे यीशु के साथ धन संगति में मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा कभी ना डरूंगा कभी ना हटूंगा चाहे जान भी देना पड़े प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा एक बत्ती समान जलता रहूंगा एक बत्ती समान जलता रहूंगा तेरी महिमा मेरी गाना प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी कितना अच्छा है वो कितना धन्य है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो कोई घटी नहीं मुझको प्रभु का धन्यवाद करूं
परमेश्वर के वचन के आधार पर आज हम एक ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जो बहुत विवादास्पद विषय है, जो कंट्रोवर्शियल विषय है। एक ऐसा विषय जिसकी चर्चा सारे संसार में हो रही है, एक ऐसा विषय जिसकी चर्चा संसद में हो रही है, एक ऐसा विषय जो बहुत से देशों में चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन जाता है, एक ऐसा विषय जिसके की कारण सरकारें पलट जाती हैं, लोग बदल जाते हैं और यहां तक कि विश्व में इस विषय पर आज जितनी चर्चा हो रही है संभवतः पहले कभी नहीं हुई। यह विषय गर्भपात का है, यह विषय अबॉर्शन का है। इस विषय पर बहुत कम वचन से चर्चा होती है कि परमेश्वर का वचन इस संदर्भ में कौन से दिशा निर्देश हमको देता है, इस संदर्भ में परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। कोई वैज्ञानिक कुछ कह रहा है, कोई मनोवैज्ञानिक कुछ कह रहा है, कोई साइंटिस्ट कुछ कह रहा है, मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है, राजनीतिक चर्चा कैसी हो रही है। इन सब बातों से जो बड़ी बात होती है वो ये कि हमसे परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र क्या कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको सत्य क्या है, उचित क्या है, नैतिक क्या है, इस बात की हमको जानकारी देता है और हमारे सामने इन बातों को स्पष्ट करता है। जो गर्भपात का विषय है ये बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत संवेदनशील विषय है। ये बहुत से जो साइंस के आयाम हैं, जो अध्ययन के आयाम हैं, धर्मशास्त्र की बात करें, चिकित्सा विज्ञान की बात करें, नैतिक शास्त्र की बात करें, कानून की बात करें, तर्क शास्त्र की बात करें, समाज शास्त्र की बात करें, जीवन की, मृत्यु की, सताव की, तनाव की, लैंगिक संबंधों की, दर्द की, यातनाओं की, भावनाओं की, मानसिक पीड़ाओं की, इन सारी बातों का समावेश इस गर्भपात के विषय से जुड़ा हुआ है। सैद्धांतिक रूप से यदि हम देखें तो यह बहुत मजबूत है, बहुत स्पष्ट है। परमेश्वर के वचन में हमारे सामने इसका चित्र बिल्कुल स्पष्ट है, परंतु व्यवहारिक रूप से यह जटिल है। परंतु एक बात अवश्य है कि इस विषय को कोई भी हल्के रूप में नहीं ले सकता। Nobody can take this issue lightly, क्योंकि यह गंभीर विषय है हमारे लिए भी और परमेश्वर की दृष्टि में भी। भारत में हम जानते हैं कि एक सीमा तक गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई है। कहा जाता है भारत जो है वो पुरुष प्रधान समाज है। भारत में परिवार में पुत्र की प्रमुखता मानी जाती है। इससे पहले कि बच्चे का जन्म हो टेस्ट किया जा सकता है, एम्ब्रियो टेस्ट किया जा सकता है और उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। बहुत से स्थानों में, हमारे देश में भी इस चीज पर बैन लगा दिया गया है कि जो इस प्रकार के टेस्ट हैं वो ना हो। परंतु उसके बावजूद भी जो आंकड़े हैं, जो रिसर्च की गई है, जो क्रेडिबल एनालिसिस की गई है, उसके अनुसार भी यदि हम देखें तो हमारे देश में भी इस विषय की जानकारी रखना और सारे संसार में इस विषय की जानकारी रखना बहुत प्रमुख होता है। सन 2015 में लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के पब्लिकेशन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, जो कि मुंबई में स्थित है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IIPS मुंबई कहा जाता है, और उसके साथ न्यूयॉर्क के गटमेचर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूयॉर्क, इन्होंने मिलकर के स्टडी की और जो अध्ययन किया गया उसमें एक बात जो सामने आई वो ये कि भारत देश में अकेले 2015 में 1,60,00,000 अबॉर्शंस हुए हैं। ये तो रजिस्टर्ड है, ये तो मालूम है। ये तो हॉस्पिटल्स में, ये तो विभिन्न सरकारी अस्पतालों में, निजी अस्पतालों में ये संख्या तो दर्ज है। इसके अलावा जो
जिनकी संख्या नहीं है तो हम तो नहीं जानते, कुछ कह भी नहीं सकते, परंतु यह निश्चित है कि 1,60,00,000 गर्भपात एक वर्ष में हुए हैं भारत में, और ऐसा माना जाता है कि यह संख्या इससे बढ़ती जाती है। सारे संसार में यदि हम देखें तो इसी रिपोर्ट के अनुसार एक दिन में 1,25,000 गर्भपात होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ 37,50,000 गर्भपात प्रति माह और 4,50,00,000 गर्भपात प्रति वर्ष। 4,50,00,000 गर्भपात प्रति वर्ष, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या है ये? क्या ये उचित है? क्या ये अनुचित है? इतनी बड़ी बात, 1,25,000 अबॉर्शंस पर डे, इस बात को, इस फैक्टर को हम इसकी अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बात उचित है तो फिर देखें क्यों उचित है, और अगर ये बात अनुचित है, ये हत्या के समकक्ष मामला है, तो ये गंभीर बात है, क्योंकि 1,25,000 बच्चों की जान जा रही है। ये जो बात है, इस पर हमें विचार करना है। परमेश्वर के वचन में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, और हम सब इस बात को समझते हैं कि जीवन देने वाला, जिंदगी देने वाला परमेश्वर है। अजीवित से जीवित पैदा नहीं होता, अजीवित से अजीवित बनाया जा सकता है, परंतु जीवन अजीवित से नहीं आता। जिसमें जीवन है वही जीवन दे सकता है। तो परमेश्वर के वचन में यह स्पष्ट बात कही गई है कि जिंदगी हमको परमेश्वर ने दी है। जीवन देने वाला, जीवन का स्रोत जो है वो परमेश्वर पिता है, जिसने सृष्टि की सृजना की, जिसने जीवों की सृजना की। माता का गर्भ जो परमेश्वर ने सबसे सुरक्षित स्थान बनाया था, जो परमेश्वर की योजना में, जो संतानोत्पत्ति के लिए, जो परिवारों को बढ़ाने के लिए, जो वंशों को बढ़ाने के लिए, सारे संसार में परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए एक बहुत ही सुरक्षित स्थान, सुविधापूर्ण स्थान मां का गर्भ आज संसार का सबसे असुरक्षित स्थान बन गया है। और अगर गर्भपात अनुचित है, अगर बच्चे में जीवन, उस भ्रूण में जीवन है, तो सबसे ज्यादा हत्याएं इसी गर्भ में होती हैं। ये एक मान्यता है जो कि परमेश्वर के वचन के आधार पर निश्चित मान्यता है। जो दुखद बात है वो ये है कि एक अपराधी को भी अवसर दिया जाता है कि वो अपना पक्ष रखे। एक अपराधी को भी अवसर दिया जाता है कि वो अपना पक्ष किसी जज के सामने रखे, एक वकील लगा सके, न्यायालय में जा सके। एक कोर्ट में वो संतुष्ट नहीं है उसके जजमेंट से तो दूसरे कोर्ट जा सके, दूसरे से तीसरे कोर्ट जा सके, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और फिर वहां से भी संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच। पर दुखद बात तो यह है कि एक बच्चे की जिंदगी जो मां के गर्भ में पल रही है, अबॉर्शन के पहले कोई याचना करने का उसको अवसर नहीं है, उसको अपनी जिंदगी की याचना करने का कोई अवसर नहीं है, उसको अपना पक्ष रखने का, किसी के सामने हाथ फैलाने का अवसर नहीं है। एक मासूम बच्चे की स्थिति एक अपराधी से भी बदतर है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी खतरनाक और कितनी भयानक स्थिति इस संदर्भ में आज संसार में पाई जाती है। गर्भपात के संदर्भ में दो प्रमुख मान्यताएं हैं। एक मान्यता जो गर्भपात के पक्ष में है, जिसमें कहा गया है कि गर्भपात उचित है, जिसको कहा गया है प्रो चॉइस, और दूसरा जो है वो कहा गया है प्रो लाइफ, जो गर्भपात के विरोध की बात है। तो पहले हम देखेंगे कि प्रो अबॉर्शन व्यू या प्रो चॉइस जिसको कहा जाता है, गर्भपात के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, उस तर्क में यह कहा जाता है कि माता का अधिकार होना चाहिए कि वह जो निर्णय करे वो उचित माना जाए, परिस्थितियों के अनुसार जो निर्णय हो वो उचित माना जाए। अगर अनचाहा गर्भ ठहर गया हो तो वो मां का निर्णय है,
पिता का निर्णय है। अगर अनचाहा गर्भ होगा तो घर में समस्याएं बढ़ेंगी, खर्च कैसे चलेगा, परिवार की आय कम है, इसलिए गर्भपात उनके नजरिए से उचित माना जाता है। काम नया नया है, इतने घंटे काम करना है, घर भी संभालना है, संभव नहीं होगा, ये तो अनचाहा गर्भ आ गया है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। सामान्य तो किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेंगे क्लीन करा लेना चाहिए, इसको वॉश करा लेना चाहिए। इस प्रकार की टर्मिनोलॉजी विकसित हो रही है। शिक्षा जारी है माँ की, कैसे संभव होगा कि अपनी शिक्षा का भी कार्य करे, घर का भी दायित्व संभाले, और अगर एक बच्चा आ जाता है इसलिए अच्छा है कि गर्भपात करा दिया जाए। पति का व्यवहार ठीक नहीं है, शराब पी करके मारपीट करता है, इसलिए माँ ने कह दिया कि गर्भपात कराना उचित है। एक समय सीमा है, इतने माह तक, इतने सप्ताहों तक गर्भपात कराना उचित है। ये एक मान्यता है जहां पर सुविधा प्रमुख है, जहां पर ना जिंदगी की बात है, ना ईश्वर की बात है, ना न्याय की बात है, ना नैतिकता की बात है, ना प्रभु यीशु मसीह के लहू के कीमत चुकाने की बात है। बहुत से मसीही लोग जो अपने को प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी कहते हैं, वो भी इससे जुड़े हुए हैं। ये दुखद बात हो सकती है, ये एक हिपोक्रेसी की बात हो सकती है। अगर कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है तो वचन के आधार पर, हम आगे देखेंगे, वचन के आधार पर स्ट्रिक्टली, दृढ़ता से वो ये कहेगा या वो ये कहेगी, चाहे वो परिवार की माता हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, कि ये चीज ठीक नहीं है, ये गलत है। खैर, हम दूसरे व्यू पर जाएंगे। पहला व्यू जिसमें सुविधा देखी जाती है, परिस्थितियां प्रमुख हैं, मां का निर्णय प्रमुख है, अपने जीवन की इच्छा, अपने किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, अपना सब कुछ ठीक चले, इन बातों के आधार पर कहते हैं कि अबॉर्शन उचित है। दूसरा जो व्यू है, जो अबॉर्शन के विरोध में है, जिसको हम कहते हैं प्रो लाइफ, जिसमें कहा जाता है कि जीवन है, जीवन परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर जिंदगी देता है और उसको, मनुष्य को उस जिंदगी को लेने का कोई हक नहीं है। ये वो लोग हैं जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं। ये वो लोग जो कहते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया है। ये वो लोग हैं जो ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों पर चलते हैं। ये वो लोग हैं जो कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम मसीह हैं। परिस्थितियों के अनुसार हम अपने सिद्धांतों से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से हम दाएं बाएं नहीं जाएंगे। परिस्थितियों के दबाव में हम समझौता नहीं करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक जो बाइबल में है, उसके 139वें अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयतों में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूं। अय्यूब की पुस्तक उसके 10वें अध्याय की 8वीं आयत के आगे हम पाते हैं, लिखा है, तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है। भजन संहिता 139, तो उसमें बहुत विस्तार से इन बातों का वर्णन किया गया है। पहली बात यह कि व्यक्ति की, किसी जीवन की रचना परमेश्वर के द्वारा होती है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एंड द गिवर ऑफ लाइफ इज गॉड। जीवन का देने वाला, जीवन का लेने वाला हमारा परमेश्वर है, जिसने हमारी सृष्टि की, जिसने हमको मां के गर्भ में रचा। भजन संहिता 139वें अध्याय की और उसी के आगे 14वीं आयत में लिखा गया है कि तूने अद्भुत रीति से मुझे रचा है, मेरी रचना की गई है। और अगर ये जो जिस भाषा में ओरिजिनली पुराना नियम लिखा गया, जो कि यदि हम हिब्रू में देखें, यहां तक कि ग्रीक भाषा में भी देखें, तो इसका अर्थ होता है वास्तव में जो कुम्हार होता है, कुम्हार जिस प्रकार से एक पात्र की रचना करता है, बनाता है, बुनने वाले का शब्द आया है उसमें। जो बुनकर होता है, जो दरी बुनता है, जो माँ जिस प्रकार से आपने देखा होगा घरों में जो कि ऊन से बनियान बनाती है, उस शब्द का प्रयोग हुआ है कि तूने मुझे अपने हाथों से
रचा है, तूने अपने हाथों से जोड़कर मुझे बनाया है, तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी की नाई बनाया है। अय्यूब के 10वें अध्याय में लिखा हुआ है। तो जो रचना की गई है, जो जीवन दिया है, ये परमेश्वर ने दिया है। और ये जीवन जब परमेश्वर ने दिया है तो उसी क्षण दिया है जब हम पाते हैं कि उस गर्भ में पहला सेल बन जाता है। दूसरी बात जो बाइबल में बताई गई है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। मेरे मन का स्वामी तो तू है, मुझे माता के गर्भ में तूने रचा था। दाऊद जिसने ये लिखा है वो युवा पुरुष था। वो अपने अतीत को देख करके कहता है कि तूने मुझे मां के गर्भ में रचा था और आज मैं वही हूं, वही जिंदगी मेरे पास है जो तूने मुझे मां के गर्भ में दी थी। उसके बाद भजन संहिता 139वां अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत में वो कहता है, तू मेरे चाल चलन को जानता है, तूने अतीत में मुझे रचा है, वर्तमान में तू मेरे चाल चलन को जानता है। और तब वो 139वें अध्याय की 10वीं आयत में कहता है, तू वहां भी अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा, भविष्य में भी तू मेरी अगुवाई करेगा। यहां पर दाऊद कह रहा है, अतीत का वर्णन है, वर्तमान का वर्णन है, भविष्य का वर्णन है। स्वामी तू है, मां के गर्भ में तूने मुझे रचा, तूने मुझे जिंदगी दी, जो आज मैं हूं वो तेरे कारण हूं, और भविष्य में भी तू मेरा हाथ थाम कर अपने दाहिने हाथ से मुझे लिए चलेगा। वो जानता है हमारे अतीत को। वो वही परमेश्वर है जिसने जिंदगी दी, वो वही परमेश्वर है जो आज हमारे साथ चलता है, वह वही परमेश्वर है जिसने अनंत जीवन में हमारे लिए स्थान बनाया है। भजन संहिता के 139वें अध्याय में एक और बात हमारे सामने मिलती है, एक संबंधों की बात। लिखा है, तू और तेरा और मैं और मेरी और मेरा व्यक्तिगत संबंध। 139वें अध्याय में 46 बार मैं, मेरा, मेरी ये शब्द आए हैं और 32 बार तू, तेरा, तेरी ये शब्द आए हैं। तू सब जानता है, तू मेरा सब कुछ जानता है, तू मेरे साथ होता है, तू सब जगह है, जहां मैं जाऊं वहां तू है। परमेश्वर के प्रति मेरा कार्य, तो सब बातों को तू जानता है। तो यहां एक गहरा संबंध है जो तेरा है और मेरा है, जो एक सृष्टिकर्ता का है और उसकी रचना का है, एक जिंदगी देने वाले का है और एक जिंदगी जीने वाले का है। हम तो कह सकते हैं कि वो तो भ्रूण है, इट इज एम्ब्रियो, और क्योंकि वो तो देख नहीं सकता, वो चल नहीं सकता, वो कुछ बोल नहीं सकता। क्या कोई बच्चा अगर अंधा है या कोई व्यक्ति अगर गूंगा है तो क्या वो व्यक्ति नहीं है? क्या उसको हम मनुष्य नहीं मानेंगे? क्या वो परमेश्वर के द्वारा रचित नहीं है? क्या वो परमेश्वर की समानता में रचा नहीं गया? नए नियम में हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय की 39वीं से 44वीं आयतों को, जिसको हम संपूर्णता से नहीं पढ़ेंगे, परंतु हम पाते हैं कि मरियम उठकर यहूदा में गई और वहां उसने एलिशबा को नमस्कार किया। और लिखा है, ज्यों ही एलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ? मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, और जैसे ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा पेट में आनंद से उछल पड़ा। उस बच्चे में भावनाएं हैं। स्वीडिश फोटोग्राफर नेल्सन नाम के व्यक्ति था, लेनर्ड नेल्सन। उसकी एक पुस्तक है, अगर आपको मिले तो जरूर पढ़िए। उस पुस्तक का नाम है चाइल्ड इज बोर्न। और उसने जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं गर्भावस्था की, उसके चित्र लिए हैं, उसके चित्र उसने प्रकाशित किए हैं। और उन चित्रों के आधार पे ये बातें सामने आई हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 3 सप्ताह में, कंसीव होने के 3 सप्ताह में दिल धड़कने लगता है। 4 सप्ताह में 1/4 ऑफ एन इंच, 1 इंच के चौथाई भाग होते हुए भी सिर और धड़ अलग अलग दिखाई देने लगता है। 6 सप्ताह में मस्तिष्क कार्य करने लगता है।
8 हफ्तों में उंगलियां और हथेलियां बन जाती हैं। 10 से 12 हफ्ते में बच्चा हाथ हिला सकता है, यहां तक कि वो अंगूठा चूस सकता है। 13 सप्ताह में बच्चे के शरीर का हर भाग पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है, यहां तक कि उसके फिंगरप्रिंट्स, हाथ की लकीरें तक उभर आती हैं। और 3 माह में बच्चे में भावनाएं स्पष्ट होने लगती हैं। वो हिलता डुलता है, वो घबराता है, उसको उजियाले और अंधियारे का एहसास होने लगता है, उसको खुशी का एहसास होने लगता है। माँ अगर गम में है तो माँ की पीड़ा का एहसास उसे होने लगता है। 4 माह में बच्चे की आंखें स्पष्ट हो जाती हैं, भौहें निकल आती हैं, बाल उगाते हैं, यहां तक कि 4 माह में बच्चे में रोने की और हंसने की क्षमता आ जाती है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस में 1959 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें लिखा था संसार के हर भाग में बच्चे के पैदा होने के पहले और बाद में पूरी तरह देखरेख और सुरक्षा होना अनिवार्य होगा। एक बच्चा जो बोल नहीं सकता, एक बच्चा जो चिल्ला नहीं सकता, एक बच्चा जो जीवन की भीख नहीं मांग सकता, एक बच्चा जो औजार और हाथों को जो उसकी हत्या करने के लिए बढ़ते हैं उसको रोक नहीं सकता। क्या मेरी और आपकी कोई जिम्मेदारी बनती है? क्या मैं और आप उस बच्चे की आवाज बन सकते हैं? क्या मैं और आप उस बच्चे की पीड़ा के लिए अपनी आवाज उठा सकते हैं? क्या मैं और आप उस अबोध बच्चे के लिए एक अस्वीकृति से भरा हुआ हाथ उठा सकते हैं? यह हमारी जिंदगी में हमको प्रश्न करना है। आज इन वचनों से हो सकता है कि आपके परिवार में कोई हो जो अबॉर्शन की बात सोच रहा हो सकता है आपके संबंधित कोई हो, आपका कोई मित्र हो, पड़ोसी हो, जानकार हो, रिश्तेदार हो जो इस बात पर विचार कर रहा हो। मेहरबानी से आप जाइए, उनको समझाइए। एक एक बच्चे की जान जो है, उसकी जिंदगी जो है, वो परमेश्वर ने दी है। अद्भुत ढंग से परमेश्वर ये काम कर रहा है। जीवन परमेश्वर ने दिया है, और जो परमेश्वर ने जीवन दिया है उस जीवन को नष्ट कर देना यह घृणित बात होगी, यह घृणित पाप होगा परमेश्वर की दृष्टि में। डॉक्टर रैमजे ने लिखा है कि केवल एक बात में जो अबॉर्शन है वो सही माना जाता है, और वो तब जब मां के जीवन को खतरा है। अगर माता की जिंदगी को खतरा है तो अबॉर्शन सही माना जाता है, उचित माना जाता है, नैतिक माना जाता है। डॉक्टर रैमजे ने लिखा है, ओनली इफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मदर्स डेथ इज देयर। हम क्या करें? हो सकता है हमारे परिवार में हमने कभी ऐसा निर्णय लिया हो सकता है कि किसी दबाव में आकर हमारे परिवार में हमने अबॉर्शन कराया हो, या हमने किसी को जानबूझकर अबॉर्शन करने की भी के लिए हमने कोई रोक नहीं लगाई हो। हमको पछताव करना है, मन फिराना है, निश्चित करना है कि हम ना ऐसा होने देंगे, ना ऐसा करेंगे, परिस्थितियों के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर के निर्देशों के आधार पर जिएंगे और बच्चे की रक्षा करेंगे। ये भ्रूण नहीं, ये एम्ब्रियो नहीं, ये जिंदगी है जो परमेश्वर ने हमको दी है। ऐसे देश जहां पर अबॉर्शन को लीगल माना गया है, एक लंबी सीमा तक भारत में भी एक अबॉर्शन को लीगल करार दिया गया है। क्या इसके विरोध प्रकट करते हुए हम अपनी आवाज उठाएंगे, शासन से निवेदन करेंगे, उनको लिखेंगे, उनको इन सब बातों की जानकारी देंगे और कहेंगे कि एक संसद में ये बात उठाई जाए कि अबॉर्शंस पर रोक लगाई जाए? हम स्वतंत्र देश में रहते हैं, अपनी आवाज, अपना मत, अपना पक्ष रखना हमारा अधिकार है, हर एक नागरिक का अधिकार है। हमको ये बात समझना है कि परमेश्वर ने हमको और आपको जो जिंदगी दी है वो बहुमूल्य है, परमेश्वर की दृष्टि में अमूल्य है। इतनी अमूल्य है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कर दिया, उसका रक्त बहा दिया। उस प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु को गले लगा लिया। उसके रक्त की कीमत के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपके पापों की क्षमा प्रदान की। हम इतने बहुमूल्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में कि जब हम पापी ही थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए
मारा गया। हमारी कीमत इसमें नहीं कि लोग हमारे लिए क्या कहते हैं, हमारी कीमत इसमें नहीं हमारे विरोधी हमारे लिए क्या कहते हैं, संसार हमारे विषय में क्या सोचता है, हमारे दुश्मन हमारे दोस्त हमारे लिए क्या कहते हैं। हमारी कीमत, हमारी पहचान इसमें है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमको खरीद लिया, हमारे पापों की कीमत अदा की और मृत्यु पर विजय प्राप्त करके अनंत जीवन का वारिस होने का अधिकारी हमको बनाने के लिए रास्ता खोल दिया। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु जय की सामर्थ्य से मौत के डंक को कुचल दिया और हमारे लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। तो हम बचें इस हत्या जैसे पाप से, बचाएं दूसरों को जानकारी दें और ये जानें हम परमेश्वर की कृति हैं, हम परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट कृति हैं, हम परमेश्वर की रचना है। एक प्रक्रिया से परमेश्वर ने हमको इस संसार में भेजा है और आवश्यकता यह है कि हमारा उस प्रभु यीशु मसीह से संबंध हो जिसके द्वारा हमको परमेश्वर की संतान होने का हक मिला है और हमको ऐसे लोगों की आवाज़ बनना है जो आज भी अंधकार में है, ऐसे लोगों की आवाज़ बनना है जो खुद आवाज़ नहीं उठा सकते, ऐसे बच्चों को हमको बचाना है। प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों से प्रेम करने के लिए उसने अपनी शिक्षा दी, अपने शिष्यों को शिक्षा दी और हम सबको प्रेरित किया। आइए हम इस कार्य में लग जाएं अपने अपने स्तर पर जहां पर भी हम हों और एक प्रमुख निर्णय लें कि हम जिंदगियों को बचाएंगे। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि वो मुझे और आपको बचाए, हमको अनंत मृत्यु से बचाए, अनंत विनाश से बचाए। वो हमारा उद्धार करता होकर के आया और वो चाहता है कि हम भी दूसरों की जिंदगियों को बचाएं और प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर लाएं जिससे उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो सके। इन वचनों से परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे। आप सबों को जय मसीह की। आज के सुंदर और प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं जो कि हमें बताता है कि गर्भपात समाधान नहीं परंतु पाप है। आइए हम आराधना में आगे बढ़ते हैं और उस महान बलिदान को स्मरण करते हैं जो कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराई गई उस विधि में हम शामिल होंगे। प्रभु भोज, प्रभु की मेज में शामिल होने से पहले हम इस गीत को गाएंगे और अपने मनों को तैयार करेंगे। ऐसा प्रेम किया
प्रभु यीशु मसीह जिस रात वह पकड़वाए जाने को था, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देकर कहा, लो इसे खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी के साथ ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया और धन्यवाद देकर अपने चेलों को दिया और कहा, यह मेरा वो लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। तो जब कभी भी तुम मिलो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। आइए हम इस विधि पर परमेश्वर की आशीष मांगें, प्रार्थना करें। हमारे जीवित और दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए, जो पिता परमेश्वर आपने हम मानव जाति पर प्रकट किया कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस रोटी को ग्रहण करने के द्वारा और इस दाखरस को पीने के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपकी आशीषों को प्राप्त करने पाएं और आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के दुखों को स्मरण करने वाले हो सकें। हर बात में पिता आपको धन्यवाद देते हैं। इस विधि पर पुनः आपकी आशीष चाहते हुए विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है, हम इस विधि में अपने विश्वास के अनुसार शामिल हों। परमेश्वर हम सबों को अपनी आशीष प्रदान करें। आइए हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात हम कोरस गाएंगे और उसके बाद परमेश्वर की आशीष से आज की इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपने हिंदी चर्च ऑनलाइन के माध्यम से हमारे जीवन में आराधना का एक अवसर जोड़ा है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष और उपस्थिति का हाथ बना रहा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज के इस प्रेरणादायक वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, जिसके माध्यम से आपने हमें ये सिखाया है कि ये जीवन आपने हमें दिया है और इस जीवन की बहुमूल्यता को हम समझने वाले हो सके। हम आपकी बनाई हुई रचना है और हमारे द्वारा आपकी गवाही होने वाली हो सके। हमारा जीवन दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरने वाला हो सके। हम पर और इस आराधना में सम्मिलित हर एक जन पर और उनके परिवारों पर अपनी आशीष और उपस्थिति का हाथ बनाए रखें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस छोटी सी विनती को हम मांगते हैं, आमीन। पूरी हो जा हाथों
आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे। आमीन।